आज हम लोग एचसीएफ के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग एचसीएफ का लेते हैं। देखिए, इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसकी हिंदी होती है महत्तम समापवर्तक। ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा। ठीक है। आइए पहले इसको क्या एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है। देखिए, मान लीजिए हम लोग कोई नंबर लेते हैं। पहले सबसे पहले 24 और 36। ठीक है। अब इसका एचसीएफ कितना होगा? 12। ठीक है। कैसे, आइए वो भी जान लेते। देखिए, 24 क्या है, एक से भी कटेगा और 36 भी एक से कटेगा। ठीक है। और 2 से क्या है, 24 भी कटेगा और 36 भी कटेगा। 3 से भी 24 भी कटेगा और 36 भी। और 4 से 24 भी कटेगा और 36 भी। फिर 5 से नहीं कटेगा। ठीक है। 6 से दोनों कट जाएगा। ठीक है। 6 से भी दोनों कट जाएगा। फिर 7 से नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, 10 से भी नहीं कटेगा, 11 से सीधे क्या है, 12 से कटेगा। ठीक है। तो ऐसा नंबर देखना रहता है कि जो इन दोनों नंबर को काट दे। ठीक है। तो देखिए, अब इन सब में 12 क्या है, सबसे बड़ी है। क्या है? सबसे बड़ी है। ठीक है। हाईएस्ट मतलब क्या होता है, सबसे बड़ी। तो देखिए, ये जितना है इन सब में 12 क्या है, सबसे बड़ी है, इसलिए इसका एचसीएफ क्या हुआ, 12 हुआ। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, 12 वो सबसे बड़ी संख्या है जो क्या है, 24 और 36 को काट रही है। जो इन दोनों नंबर को क्या है, काट रही है। देखिए, एलसीएम और एचसीएफ में बहुत डिफरेंस है। अगर मैं इसी के एलसीएम की बात करूँ तो 24 और 36 का एलसीएम क्या होगा, 72 होगा। देखिए, एलसीएम कितना होगा, एलसीएम कितना होगा इसका, 72। निकाल के यहाँ पे देख लीजिए साइड में। देखिए, हम लोग का क्या था संख्या, 24 और 36। तो पहले हम आप लोग को बताए हैं कि पहले क्या है, छोटे नंबर से काटते हैं, उसके बाद बड़े नंबर से काटते हैं। अगर छोटे नंबर से एक भी नंबर कटेगा तो पहले छोटे नंबर से ही काटेंगे। तो चलिए हम लोग पहले छोटे नंबर से ट्राई करते हैं। देखिए, 2 से हम लोग करते हैं तो 2 एकम में 2, 2 दूना के 4। फिर इसको भी 2 एकम में 2, 2 आठे 16। ठीक है, कट गया। फिर 2 से करते हैं, 2 छक्का 12। फिर ये 2 9 18। फिर 2 से, 2 में 3 बार जाएगा, 2 3 6। और फिर ये 9 नहीं जाएगा तो ऐसे ही इसको उतार देंगे। ठीक है। फिर 3 से करेंगे, 1 3 तरीके 9। फिर 3 से, तो देखिए अब इसका क्या करेंगे, इसमें हम एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो 2 दूना के 4, दूना के 8, तरीके 24 और 24 दिया 72। ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या हुआ, 72 हुआ। ठीक है। बट इसी का एचसीएफ की बात करें, अगर 24 और 36 के एचसीएफ की बात करें तो 12 होगा। देखिए, नाम इसका क्या है, हाईएस्ट। लेकिन नंबर नंबर क्या होता है, नंबर जो एक्चुअल में आती है वो क्या होती है, छोटी होती है। और इसका क्या मतलब है, लघुत्तम। लघु मतलब होता है छोटा। ठीक है। लघु मतलब क्या होता है, छोटा। बट एक्चुअल में जो नंबर आती है वो क्या होती है, बड़ी होती है। ठीक है। उसका भी एक क्या है, रीज़न है। ठीक है। देखिए, रीज़न ये है कि एलसीएम में ऐसी संख्या देखनी होती है जो दी गई संख्या से विभाजित हो जाए। ठीक है। एलसीएम में ऐसी संख्या देखनी होती है जो दी गई संख्या से क्या हो, विभाजित हो जाए। ठीक है। मतलब एलसीएम में क्या है, नंबर का भाग देते हैं। बट एचसीएफ में इसी का अपोजिट होता है। एचसीएफ में जो संख्या दी हुई है उसके एचसीएफ का भाग जाना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, मान लीजिए हम लोग कोई एग्जाम्पल लेते हैं, कोई नंबर लेते हैं 3 4 और 2। ठीक है। पहले इसका एलसीएम निकालते हैं। देखिए, 3 4 2 का एलसीएम क्या होगा, 12 होगा। ठीक है। आप लोग निकाल के देख सकते हैं, 3 4 2 का जो एलसीएम आएगा वो क्या होगा, 12 आएगा। ठीक है। और अगर इसी के हम लोग एचसीएफ की बात करें, 3 3 और 4 2 का एचसीएफ की बात करें तो क्या होगा, 1 होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, आप लोग जानते हैं कि जो एलसीएम होता है उसमें, एलसीएम में क्या है, ऐसी संख्या देखनी होती है जो दी गई संख्या को क्या करे, विभाजित करे। तो देखिए, देखिए ये जो 72 आया है,
सॉरी, जो 3 4 2 का हम लोग एलसीएम लिए हैं तो 12 आया है ना। तो देखिए 12 में क्या है, 3 का भी भाग जाएगा, 4 का भी जाएगा और 2 का भी भाग जाएगा। ठीक है, मतलब कि ऐसी संख्या देखनी होती है जो दी गई संख्या को विभाजित हो जाए। ठीक है, दी हुई संख्या से विभाजित हो जाए। मतलब मान लीजिए ये 12 है और हम लोग की जो संख्या दी हुई थी क्या थी, 3 4 2 थी। तो एलसीएम में जो दी हुई संख्या होती है उससे विभाजित होना रहता है, और एचसीएफ में क्या है, इसी का अपोजिट होता है। ठीक है, एचसीएफ में क्या होता है कि जो संख्या दी हुई है उसके एचसीएफ का भाग जाना चाहिए। मतलब मान लीजिए कि कोई हम लोग का ये संख्या क्या दिया गया है, 3 4 और 2 दिया गया है, तो इसमें क्या है, एचसीएफ का भाग जाना चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए कि हम लोग 1 से करेंगे तो 1 का 3 में भाग जाएगा, 4 में भी जाएगा, 2 में भी जाएगा। लेकिन और कोई नंबर है, मान लीजिए अगर 2 से ट्राई करें तो 2 में 4 तो ये 4 तो कट जाएगा, 2 भी कट जाएगा, लेकिन 3 नहीं कटेगा। मान लीजिए हम लोग 3 की बात करते हैं तो 3 से 3 तो कट जाएगा, 4 नहीं कटेगा, 2 भी नहीं कटेगा। इसीलिए क्या है, इसका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। एक ही वो संख्या है जो क्या है, 3 को 4 को और 2 को क्या है, पूरा पूरा काट सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग एचसीएफ निकालने के मेथड के बारे में बात करते हैं। देखिए एचसीएफ निकालने के जो मेथड हैं वो 2 हैं। ठीक है, इसके 2 मेथड हैं। कितने हैं, 2 हैं। एक तो है भाग विधि, इसकी इंग्लिश होती है डिवीजन मेथड। ठीक है, भाग विधि। दूसरा है गुणनखंड विधि। ठीक है, गुणनखंड विधि। ठीक है, इसकी इंग्लिश होती है फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या है, भाग विधि की बात कर लेते हैं। ठीक है, डिवीजन मेथड की। ठीक है, भाग विधि। चलिए कोई संख्या लेके हम लोग भाग विधि को अच्छा से डिटेल में समझ लेते हैं। मान लीजिए हम लोग कोई संख्या लेते हैं 24 36 और 40। ठीक है, इसका क्या है, हम लोग को एचसीएफ निकालना है। ठीक है, एचसीएफ निकालना है। तो पहले हम लोग भाग विधि में क्या करते हैं कि कोई भी 2 नंबर लेते हैं पहले। ठीक है, कोई 2 नंबर ले लेंगे। तो मान लीजिए हम लोग 24 और 36 को ले लेते हैं, तो एक को भाजक मान लेंगे और दूसरे को भाज्य मान लेंगे। तो ठीक है, मान लीजिए हम लोग क्या है 24 और 36 को लेते हैं, तो एक को क्या मानना रहता है, भाजक मानना रहता है। तो 24 को हम लोग भाजक मान लेते हैं और 36 को भाज्य मान लेते हैं। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। 24 एक 24। ठीक है, कितना बचा, 6 में से 4 जाए 2, 3 में से 2 जाए 1, 12। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कि इसको क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में हम सब बताए हैं। इसकी इंग्लिश होती है क्वोशिएंट। देखिए इसको बोलते हैं भाज्य। ठीक है, इसकी इंग्लिश होती है डिविडेंट। इसको बोलते हैं भाजक। ठीक है, इसकी इंग्लिश होती है डिवीज़र। और इसको बोलते हैं शेषफल। ठीक है, शेषफल। इसकी इंग्लिश होती है रिमाइंडर। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया। तो देखिए फ्रेंड्स, जो भाग विधि से हम लोग का एचसीएफ निकालना होता है उसका क्या होता है, एक मेथड होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं कि इसका नियम क्या है कि शेषफल को क्या, जो शेषफल होता है उसको क्या करते हैं, ये मान लीजिए कि हम लोग इसमें सबसे पहले 2 नंबर लिए। ठीक है, तो 24 इसमें क्या करें, एक को भाजक माने हैं, एक को भाज्य माने हैं। तो 24 का 36 में जब हम लोग भाग दिए हैं तो कितना आया है, शेषफल 12। अब क्या करते हैं कि जो शेषफल आता है उसको फिर से क्या करते हैं, भाजक मानते हैं। ठीक है, भाजक मानते हैं। तो इसको चलिए हम लोग फिर से भाजक मानते हैं, यहाँ पे ऐसे कर दीजिए। ठीक है, जो शेषफल है वो किसका काम करेगा, भाजक का काम करेगा। ठीक है, और जो पहले वाला भाजक था वो किसका काम करेगा, डिविडेंड का काम करेगा, यानी भाज्य का। और पहले वाला भाजक क्या था, 24, ये किसका काम करेगा, भाज्य का काम करेगा। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए 12 2 24। ठीक है, यहाँ पे देखिए जब तक कटाते हैं, जब तक ज़ीरो ना आ जाए तब तक कटाते हैं। तो देखिए ज़ीरो आ गया ना। अब यहाँ पे हम लोग
देखिए यहाँ पे 0 आ गया। अब इसी नंबर का क्या है, 12 का भाग 40 में करेंगे। ठीक है, अब ये क्या है, यहाँ पे ये 12 आ गया। अब ये यहाँ पे एक नंबर यहाँ पे बचा था 40। अब ये 12 का क्या करेंगे, 40 में भाग करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं क्या है, 40, यहाँ पे लिखते हैं 12। तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। ठीक है, 36। कितना बचा, 4। ठीक है, अब क्या है, जो जो हम लोग का वो था भाजक था, उसको क्या करेंगे, भाज्य मानेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 12। कितनी बार जाएगा, 3 बार। यहाँ पे क्या आ गया, 0। ठीक है, देखिए सबसे आखिर बार जो संख्या आती है वही क्या होता है, हम लोग का एचसीएफ आता है। ठीक है, तो सबसे आखिरी में कौन सा संख्या आया है, 4। देखिए सबसे आखिरी बार जिस संख्या से हम लोग भाग देते हैं वही क्या होता है, एचसीएफ। तो सबसे आखिरी बार हम लोग किस संख्या से भाग दिए हैं, 4 से दिए हैं, तो हम लोग का एचसीएफ कितना हुआ, 4। ठीक है, तो एचसीएफ बराबर कितना हुआ, 4। ठीक है, अब चलिए हम लोग दूसरा मेथड जानते हैं, कौन सा, गुणनखंड विधि। ठीक है, गुणनखंड विधि, ये हम लोग का सेकेंड मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, हम सबका बारी बारी से गुणनखंड निकालते हैं। तो पहले 24 का निकालेंगे। ठीक है, 24 का, फिर करेंगे 36 का, फिर करेंगे 40 का। सबका अलग अलग से गुणनखंड निकालेंगे। चलिए पहले 24 का हम लोग निकाल देते हैं। तो सबसे पहले छोटी संख्या से करते हैं, आप लोग जानते हैं, फिर 1। ठीक है, अब इसका करते हैं 18, फिर 9। ठीक है, फिर 3, फिर 3 से। ठीक है, अब 40 का करते हैं, तो 20, फिर यहाँ पे आया 10, फिर यहाँ पे आया 5। अब ये 5 से ही जाएगा, फिर 1। ठीक है, अब देखिए ये क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे 24, 36 और 40। यहाँ पे क्या करेंगे, लिख लेंगे, यहाँ पे 36, यहाँ पे 40। अब देखिए जो जो आया था यहाँ पे लिख लेंगे। देखिए 24 में गुणनखंड किए थे तो 2 कितनी बार आया था, 3 बार। तो यहाँ पे 2 की घात 3 इंटू 3 कितनी बार आया था, 1। तो यहाँ पे 3 की घात 1। और 36 का जब गुणनखंड किए थे तो 2 कितनी बार आया था, 2 बार आया था। ठीक है, फिर इंटू का साइन बनाएंगे। 3 कितनी बार आया था, ये भी 2 बार आया था। ठीक है, और 40 का जब हम लोग किए थे तो 2 कितनी बार आया था, 3 बार आया था। ठीक है, और 5 कितनी बार आया था, 1 बार आया था। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं इसको, देखिए 2 की घात 3 का मतलब क्या हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर है 3 की घात 1 का मतलब 3। ठीक है, अब देखिए 2 की घात 2 का मतलब क्या हुआ, 2 इंटू 2। 3 की घात 2 का मतलब क्या हुआ, 3 इंटू 3। अब देखिए 2 की घात 3 का मतलब क्या हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 3 बार इंटू। अब 5 की घात 1 का मतलब क्या हुआ, 5 1 बार। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना रहता है, इसमें जो हम लोग का देखना रहता है कि किसी भी मतलब इन तीनों में क्या कॉमन है। ठीक है, इसमें कॉमन देखना रहता है। देखिए यहाँ पे लिख ले रहे हैं, ये 24 का है और ये 36 का है और ये 40 का है। ठीक है, तो देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। ठीक है, तो यानी क्या हुआ, यहाँ पे ऐसे तीनों में 2 कॉमन है। ठीक है, फिर देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो ये तीनों में 2 क्या है कॉमन है। अब देखिए इसमें 2 है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें है, तो इसको नहीं मानेंगे। देखिए इसमें 3, इसमें क्या है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, बट इसमें नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसमें 5 नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है। तो जो कॉमन रहता है वही क्या होता है, हम लोग का एचसीएफ होता है। तो देखिए इसमें क्या है, 2 कॉमन है, सब में 2 है, इसमें भी 2 है, तो सब में जो रहता है एक बार उसको क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो 2 इंटू 2 बराबर क्या हो गया, 4। तो इसका एचसीएफ क्या हुआ, 4 हो गया। फ्रेंड्स आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी कीजिए और मेरे वीडियो को खूब शेयर कीजिए।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।